नियोजित शिक्षकों के लेकर के क्या कहेंगे? कई दौर की बैठक भी हो गई, सम्राट चौधरी से मुख्यमंत्री जी ने सीधा कहा है कि नौकरी किसी की नहीं जाएगी। क्या शिक्षकों ने कल क्षमता परीक्षा देकर जब निकले तो उनका कहना था कि यूपीएससी से भी टफ पेपर था। लगता है कि सरकार पास नहीं कराना चाहती। सदन के में विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठा रहे थे और बीपीएससी पेपर पर थर्ड फेज की परीक्षा में स्टेट अफेयरिंग और एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं। सम्राट चौधरी से भी अभ्यर्थी लोग मुलाकात किए लेकिन कुछ हो नहीं पाया। क्या कहेंगे? अभी तो सरकार फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज तक थी। अब कब लगता है? अब वो देखिए, तकनीकी विषयों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन सरकार के सामने अगर कोई विषय है, नियमानुकूल है, बिहार के हित में है, एनडीए सरकार जरूर करेगी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों ने कल सक्षमता परीक्षा दिया। इसके बाद लगातार नियोजित शिक्षक का बयान आया। उन्होंने कहा कि बीपीएससी से भी टफ सवाल जो है वो किए गए थे। इस पर जब बीजेपी के पूर्व विधायक और वर्तमान में प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी से जब उनसे सवाल किया गया तो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके इस बयान को सुनिए। सदन के में विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठा रहे थे और बीपीएससी पेपर पर थर्ड फेज की परीक्षा में स्टेट अफेयरिंग और एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं। सम्राट चौधरी से भी अभ्यर्थी लोग मुलाकात किए लेकिन कुछ हो नहीं पाया। क्या कहेंगे? अभी तो सरकार, अभी 10 दिन पहले सरकार बनेगी। सरकार प्रयास कर रही है कि जितना चीज बेपटरी है उसको पटरी पर लाया जाए। इसलिए सरकार से उम्मीद रखें, सरकार निश्चित रूप से नियमानुकूल और सकारात्मक फैसला सरकार लेगी। अगर बात की जाए तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज तक थी। अब कब लगता है? अब वो देखिए, तकनीकी विषयों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन सरकार के सामने अगर कोई विषय है, नियमानुकूल है, बिहार के हित में है, एनडीए सरकार जरूर फैसला लेगी। नियोजित शिक्षकों के लेकर के क्या कहेंगे? कई दौर की बैठक भी हो गई, सम्राट चौधरी से मुख्यमंत्री जी ने सीधा कहा है कि नौकरी किसी की नहीं जाएगी। जब उन्होंने इस बात कह दिया तो फिर इसके बाद बचता क्या है? शिक्षकों ने कल क्षमता परीक्षा देकर जब निकले तो उनका कहना था कि यूपीएससी से भी टफ पेपर था। लगता है कि सरकार पास नहीं कराना चाहती। अभी मैंने बयान सुना नहीं है और इस पर टिप्पणी करना भी गलत है। मिथिलेश जी, सबसे बड़ी बात है कि आज जो है कांग्रेस के एक विधायक ने सदन में ये क्वेश्चन किया है, उस पर फिर भाजपा के मंत्री प्रेम जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भाई जैसे परीक्षा का जो शुल्क लगता है तमाम SC/ST वर्ग का जितना कम है, वैसे ही उसी तरीके से बड़ी बिरादरी का भी एक तरीके से कर दिया जाए। भाई उस शुल्क में कटौती हो, क्योंकि हमें देना पड़ता है 1000 रुपया, वो देते हैं 400 रुपया। तो इस पर आपकी क्या राय है? मंत्री जी ने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी। तो सरकार को विचार करना है। माननीय सदस्य ने अगर इस बात को उठाया है, उनको ये बात लगा होगा कि उठाना चाहिए, उन्होंने उठाया है। सरकार ने कहा है कि इस पर विचार करेगी। ये तो मोदी की सरकार है दिल्ली में। मोदी जी इन्होंने 10% EWS को भी आरक्षण दिया, तो वही सरकार से आप अपेक्षा कर सकते हैं इन वर्गों के लिए भी कोई रियायत वो सरकार कर सकती। आज तक किसी सरकार ने किया नहीं। तो आपने सुना, मिथिलेश तिवारी सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जब से बनी है लगातार शिक्षकों को उत्थान के लिए कार्य किए गए हैं। अगर बात की जाए तो नियोजित शिक्षकों के लिए 5 बार सक्षमता परीक्षा का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन अगर जो लोग कह रहे हैं कि ये टफ पेपर है तो उस बात को अभी हमने सुना नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।